रिकॉर्डिंग। चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल हम लोगों ने, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। कल हमने देखा था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज, ओके, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द additional utility derived from an additional unit of commodity consumed। यहाँ पे एडिशनल एडिशनल लगाते जाना है, ठीक है, आराम से याद आ जाएगा। चलो, फिर उसमें हमने और क्या देखा था, यस, अजम्पशंस देख लिए थे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। रैशनैलिटी, रैशनल पर्सन, ठीक है। कार्डिनली मेजर कर सकते हैं यूटिल को, दैट इज इन, पहली बात तो है ना, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, इनटैंजिबल बोल सकते हैं। सो देयरफॉर it is measured in utils, more the utils, more the utility, okay। constancy of marginal utility of money, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, थियरी इग्नोर्स कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन गुड्स, वड़ा पाव का एग्जांपल दिया था, ठीक है, यस। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मस्ट स्टार मार्क करो, बड़ा सा नाम डालो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फटाफट, यस। लेक्चर में ना नोटबुक लेके बैठना, जो भी नए होंगे न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर में नोटबुक लेके बैठ रहे हो। मैं लिखा के दूं, नहीं लिखा के दूं, बट यू शुड हैव पेन एंड पेपर विथ यू, ओके। यस। एक पेन दुनिया का नक्शा बदल देती है, सच में, दिस इज इन अ लिटरल सेंस। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, होगा ऐसा। इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन हो गया, नक्शा बदल गया, लद्दाख की जमीन थोड़ी सी उनके पास चली गई, करेक्ट। तो वही बोल रहा हूँ मैं, एक साइन से दुनिया बदल जाती है। यस, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैं ये ब्ला 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 पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो किसके ऊपर एग्जाम्पल हो, रोहित तुझावर एग्जाम्पल क्यों चालेल, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, यहाँ जिसके ऊपर भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यस सर, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, वी आर, नो प्रॉब्लेम सर। ठीक है। चलो, रोहित गेला नाशिक मध्ये गोलूचा वडापाव खायला, ठीक है, नासिक में रोहित गया गोलू का वडापाव खाने को, ठीक है। कौन लेके गया उसको, नीलेश सर लेके गए। क्यों, नीलेश सर के बर्थडे की पार्टी पेंडिंग थी, बोल रहा था सर मुझे पार्टी दो, पार्टी दो, ठीक है। नीलेश सर बोले, दिलदार आदमी, ठीक है, बोले चलो चल, जितने वड़ा पाव खाने उतने खा, ठीक है। लेके गया उसको, गोलू गोली पे लेके गया, ठीक है, गोली वड़ा पाव। उसने एक वड़ा पाव खाया, ठीक है, भूख भी बहुत लगी थी बंदे को, बहुत अच्छे से भूख लगी हुई थी, ठीक है, मतलब ऐसे 5-6 वड़ा पाव ऐसे। फिर उसके बाद में एक वड़ा पाव खाया, हाँ आता काहीतरी चांगलं वाटलं, और एक वड़ा पाव मांगा, और एक वड़ा पाव खाया, नुसता खर्चा, ठीक है, और एक वड़ा पाव मांगा सर, और एक वड़ा पाव खाया, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी इन स्टार्टिंग थी, ठीक है, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ थर्ड वड़ा पाव, क्या उसकी यूटिलिटी उतनी रहेगी, एक लॉजिकल है, नहीं नहीं ऑब्वियसली सर, लॉजिकल है। नहीं, सर। कम होगी। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ थर्ड वड़ा पाव उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी, करेक्ट, यस। फिर वो जब फोर्थ वड़ा पाव कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, यस सर बस आता झालं सर, आत्ता याचं पुढे जाणार नाही, बराबर, की सर मेरी कॅपॅसिटी 4 वड़ा पाव की थी, ठीक है। तो चल रोहित कितीची रे कॅपॅसिटी, 2 काय रे हो, फक्त 2, सर, जास्त नाही खात ना। अच्छा नहीं खाते हो, चलो ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है, पाव कम खाना चाहिए, ठीक है। हाँ, जोक सपाट, 4 वड़ा पाव खा लिए बंदे ने, अब बोल रहा है सर बस हो गया। अब नीलेश सर उसको बोल रहे हैं कि नहीं 5 और छठा वड़ा पाव तेरे को खाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। वो जब एक्स्ट्रा वड़ा पाव खाता है, कैसे तभी उसने फिर 5वां वड़ा पाव खा लिया, ठीक है, खा लिया, बोल रहा है सर बस सर अभी अब बिल्कुल नहीं जाएगा सर, बस बस, बोलता पण येत नहीं त्याला, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई,
6th वाला वड़ा पाव तेरे को खाना पड़ेगा, ठीक है। छठा वड़ा पाव जैसे ही खाता है, बंदे ने सीधा वॉमिटिंग कर लिया, सीधा हॉस्पिटल में चला गया। रोहित, आर यू ओके? ठीक है, ओके बंदा सर। हॉस्पिटल में चला गया, वॉमिटिंग कर दी। तो अब इसकी यूटिलिटी क्या हो गई? सीधा नेगेटिव में चली गई। पहले क्या हुई? बड़ी, यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। एट सम पॉइंट कम हो रही है, फ्लैट हो रही है, ठीक है। उसके बाद कम हो रही है, और कम होते होते उसकी यूटिलिटी सीधा नेगेटिव में चली गई। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल हमेशा याद रखो ये वाला, ठीक है। वड़ा पाव का एग्जाम्पल हमेशा याद रखने का। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो देखते हैं अभी है क्या। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज अंडर marginal utility analysis is the law of DMU. Law of DMU is based on an important fact that while total wants of a person are virtually unlimited, obviously wants are unlimited, resources to satisfy those wants are limited, correct? Each single want is satiable, that is each want is capable of being satisfied, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे each want can be satisfied, ठीक है। इट हैज द कैपेसिटी टू बी सेटिस्फाइड। ऐसी कोई वांट नहीं है जो सेटिस्फाई हो नहीं सकती। वी वांट स्टार्स टू कम ऑन अर्थ, दिस इज नॉट अ वांट, ठीक है। दिस इज नॉट अ वांट। सिंस ईच वांट इज सेशिएबल, is a as a consumer consumes more and more units of a good, the intensity of his wants for the good goes on decreasing, and at a point is reached when the consumer no longer wants it. Thus, the greater the amount of good consumer has, the lesser the additional unit is worth to him or her. बराबर है? वड़ा पाव कंज्यूम कर रहा है बंदा, कर रहा है, ठीक है। कि उसकी जो यूटिलिटी है कि मेरा कैपेसिटी था 4 वड़ा पाव खाने का, सर मैंने 2 वड़ा पाव खा लिए, अभी कैपेसिटी सिर्फ 2 ही वड़ा पाव की है, एडिशनल 4 वड़ा पाव की कैपेसिटी नहीं है सर। सर ने तो खिला दिया छठा वड़ा पाव, फिर हो गई वॉमिट, बंदा गया हॉस्पिटल, ठीक है। Thus, greater the amount of good consumer has, the lesser the additional unit is worth to him or her, ठीक है। Professor Alfred Marshall, who was the exponent of the marginal utility analysis, ठीक है, stated the law as follows, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो इसके वर्डिंग्स क्या क्या है। The additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of the thing, from the given increase in the stock of the thing diminishes, कम होता है with every increase in the stock that he already has, ठीक है। मतलब जो एडिशनल बेनिफिट होता है, ठीक है, मतलब क्या कि वो कंज्यूम करते जा रहा है, उसको बेनिफिट एडिशनली मिलते जा रहा है, ठीक है। एट सम पॉइंट वो क्या हो जाता है? बेनिफिट डिमिनिश होने लग जाता है, दैट मीन्स वो कम होने लग जाता है फॉर एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, फॉर एवरी इंक्रीज इन द वड़ा पाव दैट ही विल हैव। आया समझ में? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, as a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline, ठीक है। बोल क्या रहे हैं ये लोग कि कंज्यूमर जब कंजम्पशन अपना इंक्रीज करता है कोई भी एक कमोडिटी का, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन कांस्टेंट रखता है, ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरिएबल कमोडिटी, मतलब क्या? कमोडिटी ए, ठीक है। यहाँ पे 2 कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, एक कमोडिटी ए, दूसरी कमोडिटी बी। ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ए कमोडिटी, ठीक है, एंड ही कीप्स कांस्टेंट बी कमोडिटी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कमोडिटी दैट इज द ए कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। मतलब क्या? वो सपोज फॉर एग्जांपल वो रोज एक नींबू पानी पीता है, ठीक है। नींबू पानी इज दी बी वाला पॉइंट, ठीक है। बी वाला कमोडिटी इज द नींबू पानी। वो रोज जाता है, कॉलेज छूटता है, ठीक है, कॉलेज के बाहर छोटूज है, छोटूज या फिर जो भी नींबू वगैरह होगा, वहां पे जाके ही इज हैविंग दी नींबू पानी।
ठीक है, रोज एक पीता है, दैट इज ही इज कीपिंग हिज यूटिलिटी कांस्टेंट। लेकिन वो क्या करता है, रोज कॉलेज छूटने के बाद में चैलेंज करता है, मैं आज एक वड़ा पाव खाऊंगा, कल 2 खाऊंगा, परसों 3 खाऊंगा, उसके बाद में 4 खाऊंगा, उसके बाद में 5 खाऊंगा, इन अ डे, इन अ डे। So the marginal utility of vada pav, that is a variable factor. So vada pav की marginal utility will be declining. ठीक है, so this is what is known as the diminishing marginal utility analysis. ठीक है, yes, this law describes a very fundamental tendency of a human nature, and this is a human nature, correct? In simple words, it says that a consumer takes more units of a good, the extra satisfaction that he derives from an extra unit of a good goes on falling. It is to be noted that it is the marginal utility and not the total utility which declines with the increase in the consumption of goods. ठीक है, so it is the marginal utility that declines. ठीक है, it is not the total utility that is declining. आ रहा है समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग डिक्लाइन किसको कर रहे हैं? हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग टोटल यूटिलिटी को डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी इसको समझना होगा। तो देखो ऑब्वियसली वो जब कंज्यूम कर रहा है तो ही इज गेटिंग एन इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी। ऑब्वियसली वड़ा पाव अगर कंज्यूम कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी में तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज हिज कैपेसिटी टू कंज्यूम वन मोर यूनिट डिक्लाइंस। ठीक है, तो उसका ग्राफ वो डिक्लाइन होता है। चलो बच्चों यहां तक एकदम दिमाग में बैठ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, एक चॉकलेट बार कंज्यूम करने से हमको टोटल यूटिलिटी मिलती है 30 की, और मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलती है, क्योंकि इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, व्हेन दी 1 unit of commodity is consumed. ठीक है, now when 2 chocolate bars are consumed, the total utility will be 50, marginal utility will be 20. ठीक है, when third choco bar is consumed, total utility is 75, marginal utility declines. Sorry, total utility is 65, marginal utility declines to 15. ठीक है, when the fifth choco bar is consumed, total utility is 83 and marginal utility declines to 8. ठीक है, ऐसे करते करते at the 10th choco bar consumed, ठीक है, total utility is the highest. ठीक है, total utility is the highest and marginal utility becomes 0. यहाँ पे बंदे की कैपेसिटी बस सर अभी इससे एक चोकोबार मुझसे खाया जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, तुझे 11th यूनिट भी कंज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्लाइन होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। सिंपल। ठीक है, यस, लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द एग्जांपल, with the help of an example. ठीक है, in which we have prescribed the total utility and marginal utility derived by a person from the chocolate bars consumed. When one chocolate bar is consumed, the total utility derived by a person is 30. Blah 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 blah. ये वही बोला उन्होंने। ठीक है, however, when the chocolate bars consumed increases to 11, instead of giving positive marginal utility, the 11th chocolate bar gives the negative marginal utility or disutility, as it may cause him discomfort. ठीक है, so from table 6 we can conclude the following important relationships between total utility and marginal utility. Total utility rises along with the marginal utility but diminishes the rate because marginal utility is also diminishing. ठीक है, marginal utility diminishes throughout. ठीक है, when marginal utility is 0, total utility is maximum. It is known as the point of satiety or saturation point. ठीक है, point of satiety बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, और the saturation point. फोर्थ बोल रहा है when marginal utility is negative, total utility is diminishing. ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है,
marginal utility is the rate of change of total utility or the slope of total utility. Marginal utility can be positive, zero और negative. ठीक है. Graphically we can represent the relationship. ठीक है, ये ग्राफ है. Yes, marginal utility of chocolates consumed. As will be seen from the figure, the marginal utility curves go on declining throughout. The diminishing marginal utility curve applies to almost all commodities. A few exceptions, however, have been pointed out by some economists. According to them, this law does not apply to money, music and hobbies. ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं आप लोगों को. मैंने वड़ा पाव का एग्जांपल तो दिया. वड़ा पाव इज अ कमोडिटी दैट इज टू बी कंज्यूम. ठीक है. मनी इज व्हाट? मनी इज आल्सो कंज्यूम्ड इन सम और अदर वे. म्यूजिक इज आल्सो कंज्यूम्ड, दैट इज वी लिसन इट, ओके, इन सम और अदर वे. हॉबीज, we accomplish our hobbies, that is also in some or other way. So therefore, why these three people are, or why these three units are exception to this law? Because देखो, आज मैंने अगर रोहित को 200 रुपए दिए, ठीक है, he will expect me to give him more, okay. कल मैंने उसको 500 रुपए दिए, ठीक है, again he will be expecting me to give him more. 1000 रुपए दिए, 1500 रुपए दिए, 2000 दिए, 10,000 दिए, 15,000, 20,000, 30,000, 25,000, 30, 35, 60, 1,00,000, 5,00,000. Does it have any end? रोहित, तू बोलेगा क्या मेरे को की नाही नाही सर 1,00,000 रुपये नका देऊ तुम्ही, असं सांगशील का? केव्हा कधी सांगशील का सर? नाही सर. अजिबात सांगणार. हुशार, मग एकदम हुशार. सर देताय ना पैसे, येऊ द्या सर आरामशी, बराबर. सो देयरफॉर मनी डज नॉट हैव एनी लिमिट टू बी कंज्यूम. जितना पैसा आएगा उतना ही कम है हम लोगों को, करेक्ट. पैसा आने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड आने से फिर सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, वो साइकिल चलती जाएगी. म्यूजिक, ठीक है, किसी को अगर म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा दिन भर सुन लो. मेरे से बहुत सारे दोस्त है, ठीक है, जो है ना, पता है, नियरली 5 hours कंटिन्यूअसली दे कैन लिसन टू म्यूजिक. ठीक है. सो म्यूजिक ये क्या है? काइंड ऑफ अ हॉबी, लिसनिंग टू म्यूजिक, करेक्ट. हॉबीज है. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर पेंटिंग बना रहा है, पेंटिंग किसी की हॉबी है और किसी का पैशन भी है, तो क्या करते हैं पेंटर लोग? 12-12, 13-13 घंटे, कोई कोई तो 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यूअसली पेंटिंग बनाते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इनकी डिक्लाइन नहीं होती है. यहाँ पे तुमको जितना ज्यादा प्लेजर मिलेगा, जितना ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, उतना ज्यादा तुमको मजा आएगा काम करने में. ठीक है. So therefore these three are the exception to the law of DMU, that is diminishing marginal utility. ठीक है. While this may be true in initial stages, beyond a certain limit this will also be subjected to diminishing utility. ठीक है. At some point, ठीक है, म्यूजिक क्या होगा? कुछ तो रीजन की वजह से, जैसे कि सपोज हमारा कान दुख रहा है, हम लोगों ने म्यूजिक लगा के रखा है, ठीक है, हेडफोन्स में सुन रहे हैं, हमारा कान दुख रहा है, तो हम लोग म्यूजिक बंद करके रख देंगे. ठीक है. उसके बाद में हॉबी, पेंटिंग खत्म होने के बाद में हो गई, खत्म उसकी यूटिलिटी. ठीक है. सो एट सम पॉइंट इट विल बी द डिमिनिशिंग यूटिलिटी. बट यस, अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, तो लेकिन हमको इन तीनों को एक्सेप्शन में रखना पड़ेगा. ठीक है. नहीं तो फिर हमारा लॉ कैसे प्रूव होगा? ठीक है. चलो. द लॉ ऑफ DMU helps us to understand how a consumer reaches equilibrium in case of a single good. It states that as the quantity of a good with a consumer increases, marginal utility of the good decreases. In other words, marginal utility curve is downward sloping. ठीक है. Now, a consumer will go on buying a good till the marginal utility of the good becomes equal to the market prices. Correct? मतलब क्या? A consumer will go on buying a good. ठीक है. परचेस करते जा रहा है, कंज्यूमर परचेस करते जा रहा है, वड़ा पाव परचेस करते जा रहा है, टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड बिकम्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस. ठीक है. मतलब क्या कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मार्केट प्राइस से मैच नहीं हो जाती तब तक. ठीक है. यस. उसके बाद इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम.
will be deriving the maximum satisfaction in respect of the quantity of the goods when marginal utility of the goods is equal to its price. Here is the satisfaction will be the maximum. ठीक है, ऑब्वियसली देखो जितना तुम लोग प्राइस पे आउट कर सकते हैं उतनी अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रहे, ठीक है, कि देखो अभी मेरे पास अगर 10 रुपए है तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कितना होगा 10, दैट इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ वड़ा पाव. आ रहा है समझ में? तो इफ आई कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ वड़ा पाव बिकॉज जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपीज है और इन माई पॉकेट ओनली आई हैव 10 रुपीज, तो यहाँ पे आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर मी. आ रहा है समझ में? ठीक है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, द इक्वालिटी बिटवीन marginal utility and price is disturbed. When the price of the good falls, the consumer will consume more of the goods so as to restore the equality between the marginal utility and price. The marginal utility from the good will fall. When he consumes more of the good, he will continue consuming more till the marginal utility becomes equal to the newer lower prices. On the other hand, when prices of the good increases, he will buy less. ठीक है, टू इक्वल इट द मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल करेगा मार्जिनल यूटिलिटी और द हायर प्राइसेस पे. वी कैन से दैट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ठीक है. सो एक कंक्लूजन हम लोगों को इस पूरे एक्सप्लेनेशन से मिल गया है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ठीक है. In reality, a consumer spends his income on more than one good. In such cases, consumer equilibrium is explained with the law of equimarginal utility. According to this, the consumer will be in equilibrium when he is spending his money on goods and services in such a way that marginal utility of each good is proportional to its prices, and the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. चलो ये equimarginal utility का यस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का ये एग्जांपल है. ये वाला हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं. आप लोगों को यहाँ से समझ में आया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, एक समराइज फॉर्म में इसको देख लेते हैं एक बार. ठीक है, दैट इज द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी. ठीक है, diminishes with every increase in the stock of commodity that he already had. ठीक है, मतलब क्या कि वो एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, एट सम पॉइंट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम हो जाएगी जहां उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा या फिर सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोलते हैं उसको. ठीक है. फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे वो अगर जब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बियॉन्ड अगर कंज्यूम कर रहा है तो his marginal utility become negative and his total utility become declining. ठीक है. yes. और एक कंक्लूजन था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ठीक है. यस, ये 2-3 पॉइंट्स हैं. अब यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन. चलो, यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो बोलो लॉ ऑफ DMU. हालांकि बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? पूरा समझ में आया है? दिमाग में बैठा लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. चलो. सो नाउ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, ये वाला पॉइंट खत्म, फिर हमारा क्लास भी खत्म. ठीक है, आज बस हम लोग ये इक्वी मार्जिनल और DMU ही लेंगे, कंज्यूमर सरप्लस आज नहीं लेंगे हम लोग. ठीक है. In reality, a consumer spends his income on more than one good. ठीक है, देखो ऑब्वियसली ना यहाँ पे जब लॉ ऑफ DMU को एक्सप्लेन किया गया है तो इन्होंने अजम्पशन लिया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसका कर सकते हैं? एक ही कमोडिटी का कर सकते हैं, ये वाले लॉ से, लॉ ऑफ DMU से. लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो डिफरेंट कमोडिटीज पे वो स्पेंड करता है. करेक्ट. सपोज वड़ा पाव के साथ में वो समोसा भी खाएगा. ठीक है, समोसे के साथ में ही विल हैव सपोज कोल्ड ड्रिंक पिएगा. करेक्ट.
तो वो क्या करता है कि उसके गिवन इनकम में, सपोज मेरे पास अगर कॉलेज छूटने के बाद में पॉकेट में 50 रुपीज है, तो मैं क्या करूंगा, एक वड़ा पाव लूंगा, करेक्ट, एक कोल्ड ड्रिंक लूंगा, ठीक है, और अगर भूख लग रही है तो मैं एक समोसा लूंगा, ठीक है। मैं बार बार वड़ा पाव क्यों कंज्यूम करूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर जब ऐसी वाली सिचुएशन आती है, तो दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, the consumer will be in equilibrium when he is spending his money on goods and services in such a way that the marginal utility of each good is proportional to its prices, and the last rupee spent on each commodity yields him the equimarginal utility. मतलब क्या, कि वो गुड्स को इस तरीके से चूज करेगा कि he will have the maximum satisfaction. इन सिंपल वर्ड्स, सपोज मेरे पास अगर 50 रुपीज है, तो मैं मेरे हिसाब से देखूंगा कि मेरे लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस में है, ठीक है। मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट, रोहित का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है, रुचिता का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है, दीक्षिता का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट। सो देयरफॉर यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि कंज्यूमर उसी गुड्स में ज्यादा स्पेंड करेगा या फिर सिर्फ उन्हीं गुड्स में स्पेंड करेगा उसकी गिवन इनकम, जहां पे ही विल डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, व्हेन इज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो चलो, the law states that the consumer is said to be in equilibrium when the following condition is met, ठीक है। marginal utility of commodity x divided by the price of x is equals to the marginal utility of commodity by divided by the price of the y, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स देखो, जब marginal utility will be equal to its price, ठीक है, तो यहाँ पे विल बी दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। पहले ना लिमिटेशंस ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस? सबसे पहले तो इसकी अजम्पशन ही इसके लिमिटेशंस है। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है। होमोजेनियस यूनिट्स, यहाँ पे क्या बोला है, लॉ ऑफ डीएमयू सिर्फ एक ही कमोडिटी को या फिर एक ही टाइप की कमोडिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स, ठीक है। द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, द हैबिट, टेस्ट, टेम्परामेंट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो शुड रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस भी नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे हैबिट्स चेंज नहीं हो रही है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परामेंट चेंज नहीं हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। सबका सब क्या है, देखो हम लोग कोई भी लॉ जब लिखते थे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग क्या लिखते थे, सबसे पहले तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर आगे का लॉ फिर एक्सप्लेन करते थे, द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम, फिर आगे जाके वो पूरा लॉ डैश 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 पूरा लॉ लिखते थे, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है, तो ये वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड कंसिस्ट द स्टैंडर्ड यूनिट्स। If a thirsty man is given water by successive spoonfuls, a utility for the second spoonful of water may considerably be greater than the utility of the first. क्योंकि हम लोग थोड़ी ना उसको 10 ml 5 ml ऐसा यूनिट में थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ स्पूनफुल दे रहे हैं, 1 स्पून वाटर उसको दिया, 2 स्पून वाटर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज यूनिट नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स आर कंज्यूम्ड शुड कंसिडर दी डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नो गैप और देयर इज नो इंटरवल बिटवीन द टू कंजम्पशन, ठीक है। एक यूनिट कंज्यूम किया, फटाफट दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, फटाफट तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, हम लोग कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज जस्ट एन असम्पशन। अ लॉ फेल्स इन केस ऑफ द प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस गुड्स एंड इज एन एक्सेप्शन टू दिस लॉ because the law may not be applied. Articles like gold, cash, diamond, etc. with a greater quantity may increase the utility rather than diminishing it. It also fails to apply in case of hobbies, alcohol, cigarette, rare collections, etc. ठीक है, हॉबीज, हैबिट्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सपोज हम लोग अगर गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड इज अनलाइक द मनी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मनी
मनी, म्यूजिक और हॉबीज को एक्सेप्शन में रखा था, वैसे ही गोल्ड है, सिंपल, ठीक है। केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यूटिलिटी इज नॉट in fact independent. The shape of utility curve may be affected by the presence and absence of the articles which are substitute or complements. The utility obtained from the tea may be seriously affected if no sugar is available, and the utility of bottled soft drink will be affected by the availability of the fresh juice. बराबर है ना? देखो, अगर टी की यूटिलिटी अगर हम लोगों का वांट है कि वी वांट टी, वी वांट टू कंज्यूम द टी। व्हाट इफ अगर टी डजंट हैव शुगर, आप लोग पियोगे क्या? यू विल नॉट कंज्यूम टी, ठीक है। चाय आप लोग नहीं पियोगे व्हेन यू डू नॉट हैव शुगर एट योर होम। तो इन दिस वे यूटिलिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, यूटिलिटी ये डिपेंडेंट है। चोकोबार हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था, चॉकलेट बार्स में अगर शुगर ही नहीं होता या फिर मीठे नहीं होते तो आप लोग कंज्यूम करते क्या? ऑब्वियसली नहीं करते, ठीक है। सो रिलेटेड गुड्स आर दी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक assumption, obviously assumptions are unrealistic, that is cardinal measurability is an unrealistic because seeing the utility is the psychological concept, so why to count it in utils, ठीक है। constancy of money, correct, मनी कांस्टेंट बोला है, मनी फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट बोला है, दिस इज आल्सो एन अनरियलिस्टिक assumption. Continuous consumption is also an unrealistic. Consumer rationality is also unrealistic, ठीक है। नॉट एवरी कंज्यूमर इज रैशनल, करेक्ट, कोई कंज्यूमर पागल भी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना पागल नहीं होता होगा कि अगर 5 रुपए की चीज 10 रुपए में मांग रहा है, ठीक है। लेकिन यस, यहाँ पे बोला है कि कंज्यूमर्स आर रैशनल, मतलब सारे कंज्यूमर्स को उन्होंने जो माइंडसेट है कंज्यूमर्स का वो एक ही तरीके का बताया, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर कंज्यूमर मार्केट में एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। किसी को वड़ा पाव कंज्यूम करना होगा तो किसी को समोसा कंज्यूम करना होगा। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स, ठीक है। चलो मैं ना फिलहाल क्लास को मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। यू हैव टू रिजॉइन ताकि हम लोग नोट्स लिख ले इसके फटाफट, ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर इसके हम लोग नोट्स लिख लेंगे, ठीक है। चलो, यू हैव टू रिजॉइन, ओके, सारे के सारे लोग रिजॉइन करेंगे। Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir.